हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीसीएसई याली 2024 यानी कि बीसीएसई याली 2023 का जो है कि सारा चीज यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एडमिशन वगैरह खत्म हो चुका है और जो है कि मॉप अप राउंड का बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए कब तक मॉप अप राउंड होता है। लेकिन अब जो है कि हम बीसीएसई याली 2024 की बातें करेंगे, क्योंकि अब जो है कि आप लोगों का जो है कि अभी समय जो चल रहा है वो चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। और जैसा कि पिछले बार आप लोगों ने देखा बीसीएसई याली 2023 का क्राइटेरिया जो देखा, वह जो है कि जिस तरीके से फॉर्म आया, फॉर्म आने के बाद जो है कि तुरंत जो है कि बच्चे लोगों का एग्जाम हो गया। उन लोगों को जो है कि तैयारी करने की समय नहीं मिली। और इस चीज को याद रखिएगा कि अगर जो है कि आपने मन बना लिया है कि हमें बीसीएसई याली 2024 का एग्जाम देना ही देना है, हर हालत में 100% अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, तब जाके जो है कि आप तैयारी शुरू करिएगा। नहीं तो जो है कि एक बार मन में बैठा लीजिए कि हमको एग्जाम देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो इसके बारे में सोचना भी नहीं है, अगर देना है तो 100% सोच लीजिए और इसमें जो है कि अब तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि पिछले बार जो है कि बहुत ही जल्दी यानी कि आपका वैकेंसी अप्रैल में आ गया था और जो है कि जुलाई में उन लोगों का एग्जाम भी खत्म हो चुका था। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी समय सब सारा चीज आ गया था। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि भैया देखिए जिस तरीके से हमने आप लोगों की सेवा में खड़े हैं 2020 से, यानी बीसीएसई याली 2020 को भी पढ़ाया, 21, 22, 23 तक मैंने पढ़ाया। और जो है कि इसमें मैंने क्या देखा कि बच्चे लोगों की चाहते जो है कि अब बीटेक करने की ओर ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो है कि बच्चे लोग जो है कि ज्यादा इच्छुक होते हैं और जो है कि फॉर्म ज्यादा भरा जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा क्यों बोले कि 100% डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि देखिए भैया फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं आपको 2200 रुपए जो है कि लग जाते हैं, 2200 से 2500, जो कि काफी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बच्चे के लिए काफी ज्यादा होता है। इसलिए पैसे को बर्बाद करना उचित नहीं है। तो इसलिए जो है कि मैंने ऐसा बोला। तो अब जो है कि अगर सर बीसीएसई याली 2024 की तैयारी करने का हमने 100% मन बना लिया है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अब जो है कि आप लोगों को क्या करना है कि सर बीसीएसई याली का जो इसका हम तैयारी करेंगे, इसमें आखिर प्रॉपर समय कितना लगेगा। तो देखिए आपको हम बता दें, सीट जो आता है, पहले देखिए जब सीट आता है वह जो होता है कि अप्रॉक्स में 1000 के अप्रॉक्स में होता है। लेकिन जो है कि जब क्या कहते हैं एडमिशन वगैरह होने लगता है, तब जो है कि कुछ सीट इंक्रीज हो जाते हैं। सीट इंक्रीज होता है तो बढ़ के 4000 से 5000 के अप्रॉक्स में चला जाता है। लेकिन भैया इसमें से देखिए आपको जो है कि क्या होता है, बच्चे लोग डिप्लोमा जिस ब्रांच से करते हैं, लेकिन बीटेक में उन्हें लगता है कि सारे सीनियर लोगों से या अपने लोगों से पता करने के बाद ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें जो है कि बीटेक में ब्रांच बदल लेने चाहिए, जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। बच्चे लोगों की चाहते बढ़ जाती है बीटेक में हम सीएससी लें, सिविल लें, तो इसमें ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सीट जो है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। इसलिए जो है कि आपको मान के क्या चलना है कि जो सीट शुरुआत में अनाउंस हुआ है उसी सीट पर आपको वर्क करना है। कि मानिए कि 900 सीट निकला है या 1000 सीट निकला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या आती है कि आखिर फॉर्म कितना भरा जाता है। तो फॉर्म कहीं ना कहीं भैया 5000 से 6000 के अप्रॉक्स में जो है कि फॉर्म भरा जाता है। यानी एक सीट पर 5 से 6 बच्चे फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो रेडी रहते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका भी टफ होते जा रहा है। और देखिएगा कि इसका सिलेबस क्या है, सारी चीज हम आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। तो देखिए कि बीसीसी अगर इसका तैयारी करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि डिप्लोमा आपने किया है, डिप्लोमा किया है तो बीटेक करके आपके सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। सेकंड ईयर में एडमिशन होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है कि इस एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहला चीज आपके मन में ये होगा कि सर बिहार में जितने भी जो कि डिप्लोमा आप जो है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे होंगे, तो क्या सोचिएगा कि सर हम बीटेक भी जो है कि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करें। तो कहीं ना कहीं आपको जो है कि ज्यादा अच्छे से तैयारी करना होगा, अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी। तो बिहार में जो है कि भैया 38 जो है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि सारा कॉलेज बहुत ही अच्छा है। सारे कॉलेज में अच्छे से जो है कि पढ़ाई लिखाई होता है। थोड़ा सा जो है कि एडजस्टमेंट वगैरह बच्चे लोग जो है कि वहां पर नए रहते हैं तो थोड़ा लगता है कि दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर से सारा चीज सही हो जाता है। तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब बच्चे लोग जो है कि बहुत सारी गलतियां किए थे 2023 में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी जो है कि हम आपकी 2024 की रणनीति को बताते हैं।
तो अब देखिए कि यहाँ से जो है कि तैयारी कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि सर बीसीसीएलए का एग्जाम जो होता है उसमें जो है कि सब्जेक्ट क्या-क्या पढ़ने रहते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या बातें करेंगे, सब्जेक्ट की बातें करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट में सबसे पहले जो है कि हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं टेक्निकल इंग्लिश की। किसका चर्चा करेंगे? पहला देखिए दिया हुआ है टेक्निकल इंग्लिश दिया हुआ है। दूसरा हम लोग देते हैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या देते हैं? दूसरा सब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और तीसरा जो सब्जेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये आपको जो है कि तीनों सब्जेक्ट जो है कि यही 3 सब्जेक्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ मात्र 3 सब्जेक्ट। लेकिन देखिए इंग्लिश में जो है कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके बाद आपके मन में चलेगा कि सर क्वेश्चन का मीडियम जो होगा कि इंग्लिश में हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तो देखिए भैया यहाँ से इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है कि यह दोनों आपको हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सर एग्जाम जो है कि हम लोगों को एग्जाम में कितना टाइम मिलता है? तो एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा भैया 2 आवर 15 मिनट का, यानी कि आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। ये चीज भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपके मन में चलेगा क्या कि सर निगेटिव भी है क्या? तो देखिए यहाँ से निगेटिव की बातें करते तो निगेटिव भैया है 1/4। 1/4 कहने का मतलब हो गया कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए 1 मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि जैसा कि हम बताते हैं अगर आपने 2 क्वेश्चन बनाया, पहला सही हुआ दूसरा गलत हुआ, यानी इसके लिए 4 मार्क्स मिले, इसके लिए 1 मार्क्स कट गए, यानी कि आपको यहाँ पे आ गए टोटल 3 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे। यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो अब देखिए मेन क्राइटेरिया क्या है, बच्चे लोग फंसते हैं। और एक चीज याद रखिएगा इस एग्जाम में जो है कि आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। तो सर किस तरीके से हम एग्जाम देंगे? तो भैया उस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर अच्छे तरीके से जो है कि आपका सारा तैयारी हो जाएगा। आप बिना कैलकुलेटर का सारा चीज सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी परेशानियां आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा आपको रूबरू करवाते हैं टेक्निकल इंग्लिश से। टेक्निकल इंग्लिश सर 50 है, मैथमेटिक्स 50 है और मैकेनिक्स 50 है। तो सर तो 150 क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए 2 आवर 15 मिनट तो सर कम लग रहा है। लेकिन आपको देखिए कहाँ पे खेला होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि टेक्निकल इंग्लिश, ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कि आपको पास करना नेसेसरी होता है। पास करना नेसेसरी होता है। अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई करेंगे तभी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चेक होगा, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चेक होगा, अन्यथा आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यानी कि इंग्लिश में जो पासिंग मार्क्स है वो है 35 मार्क्स। कितने हैं? यानी कि पासिंग मार्क्स जो है कि वो कितना मार्क्स का है? 35 मार्क्स का है। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए तो कहीं ना कहीं अगर आपको 9 क्वेश्चन आप सही बनाते हैं या 10 क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपका जो है कि रिजल्ट होना तय है, चाहे रैंक कुछ भी बने, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में अगर आप 9 क्वेश्चन बनाते हैं तो यही आपका समय जो है कि मानिए कि यहाँ से 15 से 20 मिनट में आप इंग्लिश को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बाद 2 घंटे में आप मैथ मैकेनिक्स को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। तो इसके लिए सर तैयारी कैसे करना है? तो देखिए एक चीज बात बताते हैं आपको कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखिए 50 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 50 सवाल है। लेकिन ये जो है कि सर क्या हम सिलेबस अगर आप बता दीजिएगा एक पॉइंट, तो क्या हम सर डिप्लोमा में जो पढ़े हैं मैथ उससे काम चल जाएगा या ये पढ़े हैं काम चल जाएगा क्या? तो नहीं भैया। देखिए यहाँ से सिंपली सी बात है कि आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई होता है, यानी 1 साल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ाई होता है, उसके दरमियान जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो सिलेबस में दे रखे हैं या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू बनता है, यानी कि आपका जो एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होना, एमसीक्यू होना है। तो एमसीक्यू जितने भी बनते हैं उससे आपका एग्जाम होता है। तो उस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि क्या कहते हैं 12 का मैथ उठा लिए उससे फार्मूला वगैरह लिख सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं, बेसिक सारा चीज है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ज्यादा हटके मेहनत करना पड़ेगा। तो हटके मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखिए कुछ नहीं करना है भैया। देखिए एक चीज बताते हैं, अगर आप
अच्छे से तैयारी करिए या जो भी करिए, तो आपको क्या नेसेसरी होगा, सर बुक। अगर मानिए कि कोई भी अच्छा बुक लीजिएगा, या टेक्निकल इंग्लिश के लिए लूसेंट का ही ले लीजिए, या जो है कि नीतू मैम का ले लीजिए, या कोई भी और बुक ले लीजिए, तो भैया कहीं ना कहीं आपको 500 से 600 यानी कि एक बुक का पड़ जाएगा। उसी तरह मैथ का खोजिएगा, BS ग्रेवाल बहुत मोटा बुक है, उससे हो जाएगा। यानी कि मैकेनिक्स का लीजिएगा तो वो भी है। कहीं ना कहीं आपको जो है कि घुमा फिरा के 2-3 हजार जो है कि सिर्फ बुक में लग जाएंगे, और 2200 फॉर्म में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सोच लीजिए 5-6 हजार हो गया। 5-6 हजार होने के बावजूद भी अगर आप BS ग्रेवाल लेते फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, कहिएगा सर क्या पढ़े क्या छोड़े, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत लगता है। तो इसी सारा चीज के लिए हम जो है कि आप लोगों के लिए जिस तरीके से बच्चे लोगों का प्यार मिला 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में जो बच्चे लोगों का प्यार मिला, उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं 2024 में भी आप लोगों का प्यार मिलेगा। आप लोगों के लिए कोर्स लेके आए हैं। कोर्स क्या लेके आए हैं कि कोर्स जो है कि आप लोगों को कोर्स में हम तीनों चीज पढ़ाएंगे, टेक्निकल इंग्लिश और जो है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एकदम टू हूबहू पढ़ाएंगे एग्जाम पैटर्न का, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे और जो है कि एग्जाम में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बना के वहां से निकलिएगा, आपका चेहरा हंसता खिलखिलाता रहेगा, और जो है कि आप 100% जो है कि श्योर रहिएगा कि हमारा रिजल्ट 100% होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो है कि आप बेहतर जो है कि कर पाइएगा। तो इसके लिए देखिए आपको जो है कि कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ कोर्स का सर फी कितना रखे हैं, तो भैया एक बुक के बराबर भी नहीं रखे हैं, ओनली 500 फी रखे हैं कोर्स का। तो कोर्स सर ले कैसे, कोर्स को लेने के लिए आपको जो है कि मेरा नंबर है, लिख लीजिए 8210548193, ये नंबर है। इस नंबर पे आपकी इच्छा आप कॉल कर लीजिए, या जो है कि आप अच्छे से सारा चीज हमसे पूछ लीजिएगा कॉल करके कि सर हम कोर्स लेना है या क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, सारी चीज हम बता देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं जो है कि तब अगर आप संतुष्ट होइएगा तो कोर्स ले लीजिएगा। और एक चीज है कि हवाबाजी में कहीं दूसरे जगह ये मत देखिएगा कि डिजिटल बोर्ड है, ये है वो है, तो आपको पढ़ाई के क्वालिटी पे जाना है। तो आपको जो वैसा चीज मिले जो आपके एग्जाम में मिले, आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, तो कहीं ना कहीं तब जाके जो है कि क्या सेटिस्फाइड होके लीजिएगा। तो हम इसलिए आपको भी ये कोर्स बता रहे हैं, ओनली 500। तो बता ही दिए, तो आप 500 में मिलेगा क्या क्या सर, तो देखिए 500 में सबसे पहला चीज आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव क्लास हमसे ले सकते हैं। लाइव अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा, वो चीज रिकॉर्डेड फॉर्म हो जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको PDF मिल जाएगा। PDF होने के बाद जब आपका जो है कि उसके बाद टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट भी लेते हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। इतना चीज मिलेगा, और साथ में जो है कि आपको जो है कि जो बुक मार्केट में खरीदिएगा उस सारा बुक का PDF अवेलेबल है। सारा बुक का PDF आपको जो है कि हम ग्रुप जो बनाते हैं उस ग्रुप में अवेलेबल कर देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि सर जो है कि अभी कोर्स, तो बहुत सारे बच्चे जो है कि कोर्स में इनरोल कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो ज्यादा दिन क्लास का स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लास का जो है कि स्टार्टिंग में 1-2 क्लास हुआ है, तो बस आप लोगों का वेट कर रहे हैं। तो जल्द से जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो है कि शुरुआत से जो है कि पढ़ाई को जारी रखिए, और जो है कि 1-1 घंटे प्रत्येक दिन पढ़िएगा, हमारे साथ जुड़िए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और 2-3 क्लास ही हमारा कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा एग्जाम 100% निकल जाएगा, और जो है कि कहीं भी कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। 2022 में जो है कि अपना टॉपर रहा है, 2023 में जो है कि UR रैंक 4 का भी अपना बच्चा आया है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बेहतरीन है। तो आप ज्यादा सोचिए नहीं, जल्द से कोर्स में एनरोल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे फ्री, ये देखिए फ्री का कोई भी चीज खाना पसंद नहीं करता है, सबसे बड़ी बात ये चीज है। फ्री का अगर हम देंगे तो फ्री का कोई लेना पसंद नहीं करेगा। इसलिए भैया आइए, इतना फॉर्म भरने में लगा रहे हैं तो इतना जो है कि आपको कोर्स में देने में कोई भी दिक्कतें नहीं है। बिल्कुल कोर्स में लगाइए और जो है कि अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ाई कीजिए और अपना रिजल्ट सिक्योर कीजिए। और